मित्रों, कुछ लोगों ने ये प्रश्न किया है कि क्या चोर व्यक्ति की मुक्ति हो सकती है, यानी जो चोरी करते हैं और दूसरों का सामान जो है ठग लेते हैं और छीन लेते हैं, तो क्या ऐसे व्यक्ति की मुक्ति हो सकती है। तो मित्रों, हम आज इसी प्रसंग में बात करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, जो आपने ये प्रश्न किया है कि क्या चोरी जो करता है, दूसरों को माल छीन लेता है, ठग लेता है, तो क्या ऐसे भी व्यक्ति की मुक्ति हो सकती है। तो मित्रों, मैं गीता के अनुसार बताता हूं कि ऐसे व्यक्ति की भी मुक्ति हो सकती है, लेकिन उसके लिए वो उस चोर को, उस ठगड़े को अपना सारा चीज जो है, जो चोरी करता है या ठगता है, यानी जो गलत कर्म करता है, उसे छोड़ना होगा। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, पापी से पापी व्यक्ति हो, चाहे कितना हो बड़ा पाप कर चुका हो, और अर्जुन वह मेरा शरण ग्रहण कर ले, यानी मेरा शरणागत हो जाए, तो मैं जो है उसे हर पाप से मुक्ति दे दूंगा। उसे जो है शोक नहीं करना चाहिए, उसे मेरी भक्ति में लग जाना चाहिए। क्योंकि जो मेरा भक्त होता है ना, उसका कभी नाश नहीं होता है। अर्जुन, इस बात का जो है डुग्गी लगवा दो, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में यह जो है डुग्गी लगवा दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। लेकिन मित्रों, भगवान ने शर्त बताया कि अर्जुन, जो मेरा भक्त जो है पापी से पापी व्यक्ति हो, मैं उसकी मुक्ति कर देता हूं, लेकिन वह मरते समय वह मेरा स्मरण कर ले। कितना हो बड़ा पापी हो और मरते समय वह मेरा स्मरण कर ले, तो वह मुक्त हो जाएगा। तो अर्जुन जी कहते हैं कि भगवान, तो पापी और एक साधु में अंतर कहाँ रहा। जब पापी से पापी व्यक्ति हो, उसको भी आप मुक्त कर देते हैं, और जो साधु और चोर में तब अंतर कहाँ रहा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो अंत समय में जो मेरा स्मरण करता है, उसकी मैं मुक्ति करता हूं। लेकिन अर्जुन, ऐसा होता नहीं है। जो चोर होता है, जो पापी होता है, वो मरते समय जो है मुझे जो है वो स्मरण नहीं कर पाता है। वह जो है मेरा स्मरण हो ही नहीं पाता है। क्योंकि जो जिस भाव से भावित रहता है, अंत समय में वही भाव उसके अंदर आता है। ठगना, चोरी करना, स्त्री प्रसंग करना, पर स्त्री संग करना, ये सब विचार उसके अंत समय में जो है उसके दिमाग में आता है। और जो साधु होता है, तो जीवन भर मेरा भक्ति किया रहता है, मेरा स्मरण करता है, तो लास्ट में भी जो है उसे मेरा ही ध्यान आता है। तो मित्रों, इस बात से ये साबित होता है कि कितना हो बड़ा पापी हो, पापी से पापी हो, उसकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन उसके लिए जो है उस पाप कर्म को छोड़कर और भगवान का शरण ग्रहण करना होगा। और शरण ग्रहण करने के बाद से जो है अब उसे ना कोई चोरी करना है, ना कोई ठगी का काम करना है, क्योंकि अब निरंतर उनके भक्ति में बढ़ जाना है। क्योंकि ये कहा गया है कि जब इस शरीर का जीवात्मा त्याग करता है, तो मरते समय जिस चीज का ये जीवात्मा ध्यान करता है, पूर्व जन्म भी उसका अगला जन्म जो है जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। तो मित्रों, जो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये प्रश्न किया था कि क्या चोर जो है चोरी करता है, उसकी मुक्ति हो जाएगी, अवश्य हो जाएगी। लेकिन उसके लिए जो है सारे बुरे कर्मों को छोड़कर ठाकुर जी के चरणों में जो है आप जो है शरणागत हो जाए और कहिए कि हे भगवान, हे गोविंद, हे नारायण, हे पुरुषोत्तम, हे तीनों गुणों से पूर्ण परमात्मा नारायण, मैं जो है एक काल रूपी सर्प मेरा पीछा कर रहा है। मैं एक काल रूपी सर्प की भय से आपके श्री चरणों में आया हूँ। इस दूसरा शत्रु से हमारी रक्षा करे, भक्ति प्रदान करे, दर्शन दे। हे माधव, मैं जो है सारे अपने कर्मों को शुभ अशुभ आपके श्री चरणों में अर्पण करता हूँ। अब जो है अब मैं जान गया हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं ना कुछ कर सकता हूँ, ना मुझसे कुछ हो सकता है। प्रभु, जो कुछ हो रहा है आप ही कर रहे हैं, जो कुछ होगा वो भी आप ही करेंगे, और जो कुछ हो चुका है वो भी प्रभु आप ही के कृपा से हो चुका है। तो
तो ऐसे आप शरणागत करेंगे, ऐसे शरणागत हो जाएंगे, तो आप कितना हो पापी से पापी व्यक्ति हैं, आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो मित्रों, ऐसा नहीं है कि आप पाप कर चुके हैं, आप चोरी कर चुके हैं, दूसरों को ठग चुके हैं, तो आप जो है, आप ऐसा नहीं है कि आपका प्रायश्चित नहीं हो सकता है। यानी कहा गया है कि मनुष्य पाप करता है, भागवत जी में आया है कि मनुष्य अनेकों पाप करता है, तो पाप करता है तो नरक योनि उसे मिलेगी, यानी नरक में जाना पड़ेगा। तो नरक का मतलब है कि नरक आदि योनि का मतलब है पशु, पेड़, पक्षी, ये सब नरक आदि योनियां है। तो इससे बचने के लिए परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया था कि इसके लिए जो है मनुष्य को जो है प्रायश्चित करना होगा। जैसे मान लीजिए आपने ये कर्म किया तो इसका प्रायश्चित हुआ, इसका प्रायश्चित हुआ, तब परीक्षित कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी से कि भगवान ये तो जो आप बता रहे हैं, ये तो मुझे हाथी के नहान जैसा दिख रहा है। यानी ये कर्म किए तो फिर इसका प्रायश्चित, फिर से पाप होगा, फिर प्रायश्चित, तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। ये तो हाथी के नहान के जैसा है। मित्रों, हाथी के नहान का मतलब ये है कि आप हाथी समुद्र में जो है, नदी में जब नहाती है और जब समुद्र में वह जो है स्नान करने के लिए जाती है, तो मैं बता दूं कि वह जब ऊपर आती है, यानी बांध पर आती है, तो फिर से जो है रगड़ कर जो है और पूंछ से मार कर पूरी तरह से जो है पूरी माटी जो है अपने शरीर में लगा लेती है। तो ये तो प्रायश्चित का मतलब है, ये तो हाथी का नहान जैसा। तो इसके लिए आप और कोई उपाय बताइए, तब जाकर जो है मित्रों सुखदेव गोस्वामी जो है नारायण के विषय में बताया है कि भगवान का ध्यान करिए, यानी उनका नाम में ऐसी शक्तियां हैं, तो आप जो है कितना हो बड़े पाप कर चुके हैं और सब कुछ छोड़कर उनके शरणागत हो जाए, उनके नाम में निष्ठा हो जाए, तो आप हर पाप से जो है मुक्त हो जाएंगे। नाम का मतलब यह है कि जब ईश्वर का एक बार नाम ले लिए तो आपके अंदर केवल सत्य ही सत्य होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, आपको सत्य के मार्ग पे चलना ही, यही सबसे बड़ा तप है। तो उसमें आपने देखा होगा कि सुखदेव गोस्वामी दो इतिहास सुनाते हैं। एक जो है अजामिल की कथा सुनाते हैं, और जो है जिसमें जो है नारायण नाम का वर्णन है। आपने जो है सुना होगा, मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ। हम अपने चैनल पे नारायण अजामिल की कथा हमने आपको सुनाई थी। वो इतना पहले तो ब्राह्मण परिवार से था, उसके बाद एक दृश्य देखकर उस नृत्यांगना के साथ विवाह कर लिया और इतना बड़ा पाप कर लिया। 80 साल में जो भी उसके पुत्र हुए थे, और आप जानते ही हैं कि उसका जब छोटा सा बालक था और साधु संत आए उसके घर, तो उसका नाम नारायण रख दिए। लंबा कथा है, सार बता देता हूँ। जब उसकी मृत्यु का समय आई, तब जाकर जो है उसके लेने के लिए जो है 3 यमदूत आए। जो सबसे बड़ा पापी होता है उसको 2 नहीं 3 यमदूत आते हैं। उनके दांत बड़े बड़े होते हैं, डरावना होता है, काले होते हैं। उसके प्राण को हरण करने के लिए आए। तब ये जो है ये इतना बड़ा पापी था, तो उसका लड़का जो है खेल रहा था, लड़के का नाम नारायण था। तो देखा कि ये मेरे तरफ आ रहे हैं, तो मेरा छोटा लड़का देखकर डर जाएगा। लेकिन यमदूतों को सब लोग नहीं देखते हैं। जिनकी मृत्यु होती है, जिनको मौत होने वाली होती है, मरने वाले होते हैं, उन्हीं को यमराज के दूत दिखाई देते हैं। तो इसको ये लगा कि मेरा लड़का डर जाएगा, लेकिन लड़के को यमदूत दिखाई नहीं दे रहे थे। भयानक थे। उनको देखकर ही मलमूत्र निकल जाएगा, इतने डरावने थे। जब ये देखा अजामिल ने, तो कहा नारायण, यानी अपने लड़के को पुकारा कि मतलब नारायण डर जाएगा। जैसे ही कहा नारायण, और यमदूत जो है उसके प्राण को खींच ही रहे थे ऐसे यमदंड में बांधकर, तब तक कहा नारायण। नारायण कहते ही भगवान विष्णु के पार्षद आ गए वहां।
और एक सुंदर सुंदर चतुर्भुज रूप में आकर रोक दिए कि क्यों इसे पकड़ रहे हो। तो यमदूतों ने कहा कि अरे भाई आज तक तो कभी नहीं हुआ है, ये कौन है, ये कौन रोकने वाले हैं। तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि इसे क्यों पकड़ रहे हो, तो ये बहुत बड़ा पापी है। तब उन्होंने कहा ये कहाँ पापी है, तुम कैसे जानते हो, तुम लोग कौन हो। तो यमराज के दूतों ने कहा हम धर्मराज के दूत हैं। तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि धर्मराज के दूत हो और धर्म के विषय में जानते हो, धर्म क्या है। तो यमराज के दूतों ने कहा जो वेदों में लिखा है। तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि वेद क्या है, तो वेद स्वयं नारायण है। तो जब स्वयं नारायण है तो ये नारायण का नाम रख लिया है, तो ये पापी कहाँ रहा। तब यमराज के दूतों ने कहा प्रभु ये आपके भगवान का नाम नहीं लिया, ये अपने पुत्र का नाम लिया है। लेकिन तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि हमारे भगवान ये नहीं जानते हैं, ये बताओ इनका पहले नाम नारायण था कि मेरे भगवान का, तो आपके भगवान का। तो उनको जाने अनजाने जो भी नाम लेता हो तो यही जानते हैं कि मेरा ही नाम है। तो मित्रों ये लंबी कथा है, आप लोग हमारे चैनल पे जाके सुन लीजिएगा। ये आपका प्रश्न था कि क्या पापी से पापी व्यक्ति की मुक्ति हो सकती है, चोर व्यक्ति की हो सकती है। तो मित्रों अवश्य हो सकती है। उसे सब कुछ छोड़कर जो है भगवान के श्री चरणों में सारे कर्मों को अर्पण कर देना है और जो है तब से जो है केवल सत्य के मार्ग पे चलना है, तो इस भव सागर से पार कर लेगा। मित्रों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता है, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।